नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आपका फिर से। भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक पर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ लिसनिंग इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सुनने का, अगर कोई कन्वर्सेशन बिल्ड करना हो, अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा हो कि कोई आपकी बात को सुने और समझे, तो उसके लिए आपका सुनना कितना जरूरी है। वैसे भी कहावत है कि जब कान भगवान ने दो दिए हैं और जीभ एक दी है तो बोले कम सुने ज़्यादा। लेकिन असलियत में होता क्या है कि हम बोलना बहुत चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। सुनना सीखना पड़ेगा। आपके कानों में किताबों की आवाज़ जानी चाहिए। पढ़े लिखे और समझदार लोगों की जब बातें आपके कानों के अंदर जाएंगी तो बहुत इफेक्ट आता है। हम बात कर रहे हैं हाउ कैन यू बिकम ए बेटर लिसनर, यानी कि आप एक अच्छा सुनने वाला कैसे बन सकते हैं। आप कहोगे यार सुनने वाला भी अच्छा होता है क्या? सुनने वाला तो सुनने वाला ही होता है। नहीं जी, सुनने वाले की भी क्वालिटी होती है। लिसनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक इसेंशियल, बहुत जरूरी पार्ट, और इस स्किल को इम्प्रूव करके आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहली चीज जो है, हम ये समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है लिसनिंग की एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। पहली चीज है, टॉपिक टू टॉपिक देखेंगे हम, कि पहली चीज है कि ये अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। लिसनिंग कम्युनिकेशन का वो कंपोनेंट है दोस्तों, जो आपको दूसरे इंसान की बात को एक्यूरेटली समझाने में मदद करता है। जब आप अटेंटिवली सुनते हैं तो आपको उनकी वर्ड्स, टोन और इंटोनेशन, इमोशंस को कॉम्प्रिहेंड करने का मौका मिलता है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी को इम्प्रूव करते हैं। नंबर 2, बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो। जब आप जेन्युइनली किसी की बात सुनते हैं तो आप उन्हें वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार कह रहे होते हैं, बीच में फिर कोई टोक देता है, आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार मेरे को नेगलेक्ट किया जा रहा है, मेरी बात को ध्यान नहीं दिया जा रहा, मेरी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन अगर आपकी बात को कोई ध्यान से सुनता है तो यार ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें आपको रिस्पेक्टेड फील करवाने की कोशिश की जा रही होती है। हो सकता है कि आपकी बात में इतना दम ना भी हो, लेकिन अगर सामने वाला गौर से सुन रहा है, लास्ट तक सुन रहा है, इट इज द साइन ऑफ यू आर रिस्पेक्टेड फॉर हिम और हर। ये ट्रस्ट का रेपो बिल्ड करने में मदद करता है, और इफेक्टिव लिसनिंग से आप दूसरे इंसानों के स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप उनके साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नंबर 3, reduces मिसअंडरस्टैंडिंग। आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कई मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स पुअर लिसनिंग स्किल की वजह से होते हैं। जब आप किसी को कुछ कहते हैं, समझने वाला कुछ और समझ जाता है, ध्यान से ना सुनने की वजह से, तो कई शापे खड़े हो जाते हैं जिंदगी में। कुछ का कुछ, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने किसी और को कुछ कहा, और किसी ने कुछ का कुछ करके किसी को कुछ कह दिया, तो चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं। तो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इसके होने से के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अच्छे श्रोता बन जाते हैं, तो ये क्लियर और एक्यूरेट कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। देखो जी, बहुत भाग दौड़ करके और शिक करके वीडियो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे चीज़ों में बहुत डीपर मीनिंग होते हैं। तो धीरे धीरे बाबा वाले टोन में हम बात करते हैं, क्योंकि वो तत्व है अंदर, गुरु तत्व है हमारे अंदर, तो हम उसी लहजे में बात कर सकते हैं। बहुत भाग दौड़ करके बात नहीं की जा सकती हमसे। नंबर 4, इनक्रीज ओपन कम्युनिकेशन।
इफेक्टिव लिसनिंग और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है। जब आप इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को ये इनकरेज करता है। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें जेन्युइनली सुना जा रहा है तो वो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को ओपनली शेयर करते हैं। ये प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को प्रमोट करता है। अच्छा, एक बात और, जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी इस चैनल पर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी के वर्ड्स के साथ इंग्लिश को मिला करके बोला जा रहा है। तो आप इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में समझ पाएंगे कि इंग्लिश के वर्ड्स का क्या मीनिंग है। ये हालांकि इससे संबंधित तो नहीं है, लेकिन काम में आने वाली चीज़ है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी इंग्लिश ऐसे ही सीखी थी। मैंने बड़े प्रयत्न किए थे कि इंग्लिश टू इंग्लिश सीख जाऊँ, नहीं हो पाया यार, क्योंकि थोड़ी देर मेहनत करते थे फिर थक जाते थे। लेकिन ये जो तरीका है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वर्ड्स की जो वोकैब आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, तो आप धीरे धीरे बोलने शुरू कर दोगे। नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट। लिसनिंग एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है दोस्तों। जब आप दूसरे इंसानों की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उनकी बात को इम्पोर्टेंस और वैल्यूएबल समझते हैं। ये आपकी रिस्पेक्ट और कंसीडरेशन को शोकेस करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेटर लिसनर बने कैसे, एक अच्छे श्रोता कैसे बने। क्योंकि 2 कान भगवान ने दिए हैं तो आपको ज़्यादा सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। महात्मा गांधी ने जो 3 बंदर का डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि एक के मुंह पे हाथ होता था, एक के कान पे और एक के आँख पे। इसका मतलब ये नहीं था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसका मतलब था कि जो सुनो, ध्यान, दिमाग, माइंडफुलनेस के साथ सुनो। क्योंकि बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा है इस समाज में आज। सोशल मीडिया का टाइम है। महात्मा गांधी तो बहुत पहले कह चुके हैं इस चीज़ को, मतलब कुछ था ही नहीं इस तरह का। और जिसकी आँखों पर हाथ है, उसका मतलब है कि ऐसा कंटेंट मत देखो जो तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दे, तुम्हारी लाइफ को गलत डायरेक्शन में ले जाए। और मुँह पर हाथ होने के का तो 2 मीनिंग था कि जो खाओ वो सोच समझ के खाओ, जो पियो वो भी सोच समझ के खाओ, और जो बोलो वो बहुत सोच समझ के बोलो। यानी कि 3 चीज़, जो कान से होने वाली, आँख से होने वाली और जो मुँह से होने वाली, इनको बहुत ही माइंडफुलनेस तरीके से करना है। ज़िंदगी के, मैं कहता हूँ, बड़े मुद्दे सॉल्व हो जाएँगे आपके। चलो अब बात कर लेते हैं हाउ टू बिकम ए बेटर लिसनर, अच्छा श्रोता कैसे बने। तो इफेक्टिव लिसनिंग एक स्किल है दोस्तों, जो प्रैक्टिस और अवेयरनेस से इम्प्रूव होती है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देख लेते हैं जो आपको बेटर लिसनर बनने में आपकी मदद करेंगे। पहली चीज़ है कि पे अटेंशन, आप अटेंशन दें। एक्टिव लिसनिंग का सबसे पहला स्टेप है अटेंशन देना। जब कोई बात कर रहा हो तो अपने डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दें और अपना फोकस उन पे रखें। ये आपको उनकी बात को फुल्ली कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करता है। नंबर 2, शो दैट यू आर लिसनिंग। आपको ऐसा फील करवाना कि आप सुन रहे हैं, और सच में सुनना भी है। नॉन वर्बल क्यूज से दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। आई कांटेक्ट मेंटेन करें, हेड नोड करें, यानी कि सिर हिला करके हाँ जी ठीक है आप सही कह रहे हैं, और अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करें। ये क्यूज दूसरे इंसान को दिखाते हैं कि आप एंगेज्ड और इंटरेस्टेड हैं। नंबर 3, प्रोवाइड फीडबैक। दूसरे इंसान की बातों को पैराफ्रेज करें और रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछें। एग्जाम्पल के लिए, तो आप कह रहे हैं कि जैसे मतलब कि आप, किसी ने आपसे कोई बात कही और वो कहते कहते रुक गया, या कोई डिस्ट्रैक्शंस आ गए, या फ़ोन की घंटी बज गई, तो आप फिर शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं, अच्छा तो आप इस बात पे बात कर रहे थे सर, हाँ कंटिन्यू। या मतलब आपका ये है कि आप, या फिर आप ये कह सकते हैं अच्छा आप इससे ये कहना चाह रहे हैं। तो ये फीडबैक उन्हें दिखाता है कि आप उनकी बात को एक्टिवली सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, डिफर जजमेंट।
बिना इंटरप्ट किए और बिना क्रिटिसाइज किए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सुनना। अगर आप किसी को बिना क्रिटिसाइज किए, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट दिए सुन रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पूरी बात सुन लें, फिर अपनी ओपिनियन और जजमेंट बताएं। ये आपको उनकी पर्सपेक्टिव को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। नंबर 5, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। जब आप रिस्पॉन्ड करें तो एम्पैथी और रिस्पेक्ट दिखाएं। अपने रिस्पॉन्सेज को थॉटफुल और रिलेवेंट बनाएं। ये दूसरे इंसान को वैल्यूड और अंडरस्टैंड फील करवाता है। नंबर 6, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नोट ऑन रिप्लाई। यानी कि अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें, जवाब देने पर नहीं। कई बार हम सुनते वक्त अपना रिस्पॉन्स सोचने लगते हैं। कई बार तो हम सुनते ही इसलिए हैं कि इसको जवाब क्या देना है, या इसको बोलना क्या है, या ये कहना क्या चाहता है, इसका तोड़ क्या है। ठीक है, तो कई बार हम सुनते वक्त अपना रिस्पॉन्स सोचने लगते हैं। बेटर लिसनर बनने के लिए आपको पहले उनकी बात को फुल्ली अंडरस्टैंड करना होगा और फिर रिस्पॉन्ड करना होगा। ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन और कनेक्शन को इम्प्रूव करता है। नंबर 7, प्रैक्टिस एम्पैथी। यार, तुम में कुछ भी हो, तुम कितने भी महान हो, अगर तुम्हारे अंदर एम्पैथी नहीं है, तुम इंसान नहीं हो। एम्पैथी यानी दूसरे इंसान के इमोशंस और पर्सपेक्टिव जो है उनका, उसको फील करना। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे इंसान के इमोशंस और उसके पर्सपेक्टिव, उसका दृष्टिकोण, उसका सोचने समझने का तरीका, उसका नज़रिया क्या है, उसे फील करना इफेक्टिव लिसनिंग का एक क्रिटिकल पार्ट है भाई साहब, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जब आप एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप उनकी बातों को डीपर लेवल पर समझ पाते हैं। अब इन चीज़ों को आप अलग-अलग सेटअप में, अलग-अलग सेटिंग में, अलग-अलग चीज़ों में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए काम यूज कर सकते हैं। अपने लव्ड वंस की बात सुनते वक्त फुल्ली प्रेजेंट रह सकते हैं। दूसरा, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी बात कंप्लीट होने दें और फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्रोफेशनल सेटिंग में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि उन्हें एक्यूरेटली याद रख सकें। समझने के लिए रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मीटिंग के एंड पर की पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं। अगर सोशल गैदरिंग है तो उसमें आप सोशल इंटरेक्शंस में एक्टिव और एंगेज लिसनर बन सकते हैं। लोगों की बात सुनते वक्त जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करें और उन्हें ओपनली सुनने का एफर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं जब आप एक अच्छी लिसनर की भूमिका में हो तो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। जब भी आप किसी के साथ मीटिंग में बैठे हों या किसी से बात कर रहे हों, तो फ़ोन और जो अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें जब आप किसी से बात कर रहे हैं। दूसरा, प्रेजुडिस एंड बायसेस। अपने प्रेजुडिस और बायसेस को रिकॉग्नाइज करें और उन्हें साइड में रखें। उन्हें उसमें घोल-मेल ना करने दें। ये आपको ऑब्जेक्टिवली सुनने में मदद करता है। और तीसरा है कि आप स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज कर लें। कई बार होता है कि यार, सामने वाला जो कह रहा है कि आप उससे बिल्कुल डिफर पर्सपेक्टिव रखते हैं और आपका मन कर रहा है कि यार इसको सुना दूँ, लेकिन शांत रहें। अपने इमोशंस को मैनेज करें। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस से अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और कामली रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन नहीं करना यार। कोई भी बड़ा आदमी जो आज तक इस दुनिया में हुआ है, उसने रिएक्शन नहीं किया। और जो रिएक्शन किया, जिसको रिएक्शन और रिस्पॉन्ड की समझ नहीं रही, वो अगर किसी तरीके से बड़ा नेता बन गया, अभिनेता बन गया या बड़ा बिजनेसमैन बन भी गया अपने बाप दादा की वजह से या अपने ऐसे माहौल की वजह से, तो वहाँ पर टिक नहीं पाया। फिर से उसने बर्बाद होना है अगर वो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड की समझ को नहीं फ़ील कर पाता तो। आप कभी भी
कन्वर्सेशन के दौरान रिएक्शन ना करें। पॉलिटिकल जब चर्चा होती है तो कई बार आप टीवी पर देखते हैं कि लोग इतना रिएक्ट करते हैं, जो कि बहुत ठीक नहीं है। अरे हम बाबा तत्व के लोग हैं, हम गुरु तत्व के लोग, हम बताएँगे तुम्हें कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स किस तरह डेवलप किया जाता है। शांति ज़िंदगी में तभी आती है, सुकून ज़िंदगी में तब आता है जब आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। रिएक्शन तो यार हर कोई करता है, जानवर करते हैं, जिस इंसान में बुद्धि कम होती है वो रिएक्शन करता है, पदार्थ रिएक्शन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ रिएक्शन नहीं करने का। तो चलो इस बात को आज जो हमने की इसको अगर हम सम अप करें तो भाइयों बहनों, इफेक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक वाइटल पार्ट है जो अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और रेपो बिल्ड करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बेटर लिसनर बनने के लिए आपको अटेंटिव, एम्पैथेटिक और एंगेज्ड रहना होगा। प्रैक्टिकल टिप्स जैसे पेइंग अटेंशन, showing that you are listening, providing feedback और differing judgment और practicing empathy, इन तमाम चीज़ों से आप लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप एनरिच होती है। तो प्रैक्टिस करें, अटेंटिव रहें और अपनी लिसनिंग स्किल को कंटिन्यूअसली इन्हांस करें। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे यहाँ तक देखा, सुना, समझा, टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया चैनल है और इसकी ग्रोथ के लिए आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है। इसे शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को बताएं कि अच्छी चीज़ें भी हैं। नमस्ते, जय हिंद।